तो चुनाव आयोग ने जो आरक्षण की सूची थी वो जारी कर दी है और इस सूची के जारी होते ही नगरों में, शहरों में जो चुनाव लड़ने वाले योद्धा थे मैं कहूँगा, उनकी फ़हरिस्त अब खुलनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में मैं बिलारी नगर में सामान्य वर्ग से आए साहू सुनील सहाय जी के आवास पर बैठा हूँ और वो शख्सियत मेरे सामने बैठी है। इस अनारक्षित सीट के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। साहू साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फैक्टम पर। और मैं बिला किसी ताख़ीर के आपसे सीधे-सीधे पूछना चाहता हूँ कि अब बिलारी की निकाय चुनाव की सीट जो है अनारक्षित हुई है। इस बार आपने क्या मन बनाया? अनारक्षित सीट होने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले? मैं समझता हूँ कि अनारक्षित होने पे नगर की सेवा करने का मुझे, अगर बिलारी की जनता ने चाहा तो एक और अवसर मिलेगा। पहले सन 88 में और एक टर्म, और फिर दूसरी टर्म सन 12 से 17 में मुझे सेवा का अवसर दिया था बिलारी के नगरवासियों ने। और मैं, जो मेरा फीडबैक है जनता से, तो मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे कार्य से बिलारी की जनता संतुष्ट है और मुझे एक अवसर और देगी। तो ये जैसे ही सीट अनारक्षित हुई, क्या लगा? लोग आए आपके पास मिलने के लिए, क्या कह रहे हैं लोग? बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, बहुत फोन आ रहे हैं, और लोग जिन्हें कोई शुभा है कि शायद मैं मैदान में ना हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको परिस्थितियां जो नगर की हैं उन्हें संभालने के लिए एक बार और आना है और अध्यक्ष का पद ग्रहण करना है चुनाव लड़ के। आपका साहब साहब क्या स्टैंड है? इस सब के बाद, इस प्रतिक्रिया के बाद, लोगों के जमावड़े के बाद, उनके फीडबैक के बाद आपका क्या पक्ष है? अब आपका क्या स्टैंड है? मैं जनता को निराश नहीं करूंगा, और मैं, आप समझे, मैं मैदान में हूँ। और कल ही ये घोषणा हुई है, और कल आज में इतनी भारी मात्रा में जनसंपर्क मेरा हुआ है कि मुझे मैदान में आना है, मैंने निश्चय कर लिया। अच्छा साहब साहब, एक सवाल ये है कि क्या किसी पार्टी से आवेदन किया है अभी, या आवेदन करना बाकी है? अगर आप टिकट मांग रहे हैं तो किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? क्योंकि पूर्व में आप इस पार्टी से चुनाव लड़े, उससे जीते, उससे पूर्व में भी आप कई पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। आजाद भी जीते हैं आप, लेकिन वो कहते हैं ना कि निकाय चुनाव में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और पार्टी कहीं ना कहीं सेकेंडरी होती है। तो इस बार क्या स्टैंड होगा? पार्टियों में आप किस पार्टी को महत्व दे रहे हैं? जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपना आवेदन दिया है, और वर्तमान में ये पार्टी इन पावर है, सत्तारूढ़ पार्टी है। तो इससे अगर मैं चेयरमैन पद पे जीत के आता हूँ तो प्रशासन से सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी, और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिलारी के भी हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब वोट देने को तैयार है। हाँ, कहीं न कहीं आपके नाम पर तो बहुत सारी चीज़ें, तब्दीली बदल सकती है, बिसात बदल सकती है। चुनाव की बिसात काफ़ी बदल सकती है साहू साहब के मैदान में आने से। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब क्या आपका स्टैंड होगा? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर अपने सहयोगियों से मशवरा करना पड़ेगा। अभी मैं नहीं कह सकता। अभी बच रहे हैं साहू साहब इस सवाल से। एक बार टिकट क्लियर हो जाएगा, तब कहीं जाकर के अपनी बात रखेंगे। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि मन बना चुके हैं, चुनाव भी लड़ने का माहौल है और लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में, असीम तादाद में आ रहे हैं। लोगों से क्या अब इस बार क्या लगा, इस बार का जो चुनाव का जो कार्यकाल गुजरा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें ऐसा क्या हुआ है जो लोग आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी ज़रूरत है, क्या बदलेंगे आप? अब पिछला चुनाव जो अ, श्रीमती ज्योति सिंह जीती थी, उसमें भी मैंने पूरा सहयोग दिया था। अब किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्य का आकलन तो जनता करती है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा सहयोग था उन्हें जिताने में। अब जनता का क्या आकलन है, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। कई बार लोग
चर्चा करते हैं साहू साहब कि आप जनता से संवाद करने में कहीं न कहीं पीछे हैं। इस बात पर लोगों की इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या जवाब होगा कि आप समय कहीं न कहीं उनको नहीं दे पाते? ऐसा नहीं है, मेरे 2 कार्यकाल बीते हैं, दोनों में पहला सन 88 का था, उस दौर के लोग आज बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं जवान हो गए और अभी जो फिलहाल सन 12 से 17 बीता, मेरा संवाद तो ऐसा है कि मैं नगर पालिका का जो जब दौर था और नगर पालिका के जो कार्य ज़मीनी स्तर पे कराए जाते थे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से पैदल नगर में घूमता था, उनकी गुणवत्ता देखता था, नगरवासियों से बात करता था, नालों की सफाई होती थी तो नालों में झाँक के देखता था कि तलाझाड़ सफाई है या नहीं। नागरिकों से पूछता था कि सड़कों का निर्माण जो है वो ठीक है या नहीं। तो मैं तो उन व्यक्तियों में से हूँ जो पैदल नगर का भ्रमण अपने कार्यकाल में जब मैं चेयरमैन था, तो नगर का भ्रमण 10-15 दिन में एक भ्रमण पूरे नगर का पैदल में कर लेता था। लेकिन अब 5 साल मैं पद पे नहीं रहा, तो सुख-दुख में शामिल होने ज़रूर मैं जाता हूँ, तो ये कहना तो गलत है कि संवाद नहीं है। और जो घर पे आते हैं लोग उनसे मिलता हूँ और गमी-खुशी में हमेशा शामिल रहा हूँ। अच्छा साहू साहब एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ। चुनाव चूँकि अब चलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलता है तो और भी दीगर लोग मैदान में हैं। जैसे एमई पार्टी से जिशान आलम गुड्डू चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पीस पार्टी से कहीं न कहीं वाजिद हुसैन अंसारी की पत्नी शैला वाजिद मैदान में अब तक। अभी और क्या हो कुछ प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं उनकी पार्टी को लेकर के। इधर रघुराज सिंह यादव समाजवादी पार्टी से टिकट माँग रहे हैं और बेहतर छवि में उभरे हैं कहीं न कहीं समाज में। तो ऐसे में क्या लगेगा अगर आपको भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, टिकट देती है, तो किससे मुकाबला रहेगा? मेरा हमेशा से ये मानना है कि अपने चुनाव पे तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए और सामने कोई भी हो, वो निर्णय तो आखिरकार जनता करती है। तो इसमें मैं ध्यान नहीं देता कि सामने कौन है। मुकाबला किससे होगा इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। अच्छा इन 5 सालों में और क्या ऐसा सोचा आपने कि अगर आपके पास ये पद आता है वापस से, तो क्या बदलेंगे बिलारी में? क्या एक कुछ नया करना चाहेंगे? बिलारी में मैं इधर घूमा हूँ, हफ्ता 10 दिन से जब से ये चर्चा शुरू हुई है, तो बिलारी में मैंने ये पाया कि सफाई का स्तर गिरा हुआ है, नालों में कीचड़ भरी हुई है और जो सड़कें पानी के कनेक्शन लेने के लिए या टोरेंट गैस से कनेक्शन लेने के लिए क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी रिपेयर नहीं हुई है और जहाँ-जहाँ बिलारी में विस्तार हुआ है, वहाँ बहुत सी जगह गलियां और सड़कों का बिलारी निर्माण मान रही है। मुख्य चीज तो सफाई और हाइजीन का स्तर, मच्छर आदि का मैं देख रहा हूँ कि गत कुछ वर्षों से दवा का प्रयोग नहीं हुआ है या उसके घोल अच्छे नहीं डाले गए हैं, जो कीटाणुनाशक, क्योंकि आजकल नई-नई बीमारी फैल रही हैं, नए-नए वेरिएंट्स डेंगू के आ रहे हैं। तो सफाई और बिलारी को मच्छर मक्खी मुक्त करना और जहाँ-जहाँ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उनकी रिपेयर करना और नगर के प्रवेश मार्ग जितने हैं, चाहे चंदौसी रोड से हों, शाहबाद रोड से हों या सौंदारा रोड से हों, वो सब क्षतिग्रस्त हैं। वो पुनर्निर्माण माँग रहे हैं या पैचिंग माँग रहे हैं। तो ये सारे काम होना माँग रहे हैं। तो आप सुन रहे थे साहू सुनील सहाय जी को और बड़ी बेबाकी से और अपने खुसूसी अंदाज में उन्होंने कई सारी बातों के जवाब दिए। सियासी बातों पर कहीं न कहीं 1-2 चीज़ों में वो बचते नज़र आए और आलोचकों को भी उन्होंने भरपूर अपनी बात में ये कह दिया है कि वो जनता से संवाद करते रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगला प्रत्याशी कौन है, जो आप चुनावी चक्रलस पर देखना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।